मैम वर्षा भी है क्लास में। हाँ हाँ, वर्षा मतलब आपकी आईडी से है ना, वर्षा भी, शिवानी और वर्षा साथ में। ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अभी लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव के बारे में जान रहे थे, है ना। अब जोड़ और घटाव के बारे में जान रहे थे, तो सबसे पहले अगर मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूं, अगर 3/4 में हमें जोड़ना पड़े 5/4, तो हमारा आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर फटाफट से करेंगे, सॉल्व करके जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, आपके पास 1 मिनट का समय है बस। और कोई बेटा किसी दूसरे की चीटिंग नहीं करनी है, आपको अपने हिसाब से पता होना चाहिए। हाँ, ओके। और कोई, और किसी ने आंसर नहीं लिखा। और किसी ने आंसर नहीं लिखा अभी तक। बच्चों नहीं आता, किस किस को नहीं आता सॉल्व करना वो बताओ। अभी हम आंसर दे। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता है बेटा। देखो, क्योंकि हमारे हर पहले से बराबर है, किसको नहीं, किसी ने 100 किया, ओके सब लिख रहे हैं, हाँ। क्योंकि हमारे हर पहले से बराबर हैं, तो हम 4 का 4 ही लिखेंगे और अंशों को जोड़ देंगे, 3 + 5 कर देंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और 8/4 कितना होता है बच्चों, 2 होता है ना। 8 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो 2 होता है। तो ये सबको समझ में आ गया अच्छे से। यस मैम। ठीक है, अब अगर देखो ये 100% बच्चों का ठीक होना चाहिए था, बट ये केवल जो है 6 बच्चों ने ठीक किया था। ठीक है, तो बट ये अब इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग। यस मैम। यस मैम। चलो, अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना बस। अब अगला क्वेश्चन ये वाला है आपका, ठीक है। ये अलग से है, 4/7 में आपको +-3/7 करना है। मैं इसका आंसर सब बच्चे कहाँ पर करेंगे, पोल में करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों ने कहाँ करना है इसका आंसर, पोल में करना है। चलो फटाफट से आंसर करो, 4/7 +-3/7। सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा है ना क्लियरली। यस मैम। अब ये देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। 5 बच्चों ने आंसर किया है और उन सबका ठीक है अभी तक। 6 बच्चों ने, किस किसने कर दिया है, हैंड रेज करो। फटाफट से आंसर करना है बच्चों, नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना है अपने। वेरी गुड, 8 ही बच्चों ने आंसर किया अभी तक, 3-4 बच्चे रहते हैं वो भी फटाफट से आंसर कर देंगे। 5 सेकंड का टाइम और, 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए था इसका, बी। बी होना चाहिए था, है ना। 4/7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। +-−(3/7)। अब 7 का आप 7 लिखोगे, 4 - 3 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब थर्ड क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर भी सब बच्चे पोल में करेंगे जाकर, सॉल्व करो इसको फटाफट से। और ये वाला सबका ठीक होना चाहिए।
-5/6 प्लस 3/6। थर्ड क्वेश्चन है ये इसको तीसरा अलग है, ये थर्ड क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया, अभी तक तो किसी ने नहीं किया है। आराम से करो, सोच समझ के आंसर करना है, सबके मैं हैंड्स डाउन कर रही हूँ। हाँ, सभी बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे इसका। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है और मैं देख पा रही हूँ अभी तक केवल 3 नहीं, सभी बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं बेटा। आप लोग कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बस एक बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो। और वो है साइन की, एग्जैक्टली साइन की गड़बड़ कर रहे हो। हाँ जी, महक, सोफिया, सानिया, शिवानी, वर्षा, नंदिनी, आप लोग रह गए हो, फटाफट से आंसर करो, 10 सेकंड और। अच्छा, आप दोनों ने कर दिया, हैंड रेज नहीं था, मैंने इसलिए पूछा। 5 4 3 2 एंड 1। हैंड रेज ज्यादा बच्चों के हैं बट आंसर कम ने किया है, तो अब टाइम पूरा हो गया, इसलिए मैं पोल को बंद कर रही हूँ। ठीक है, इसका रिजल्ट भी मैं भेजूंगी ग्रुप में। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो गड़बड़ यहाँ पर हुई है, दोनों के हर पहले से बराबर है, डिनोमिनेटर पहले से बराबर है, तो आप 6 की जगह 6 लिखोगे और अंश में क्या आएगा, -5 + 3। बच्चों -5 + 3 कितना होता है? -2 -2 या 2? -2। किस किस को लगता है कि -2 होना चाहिए? मैम मुझे, क्योंकि मैम प्लस साइन की गुणा हो जाएगी। हाँ, क्योंकि देखो बेटा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये माइनस होने चाहिए, लेकिन 5 बड़ा है, 5 के साथ माइनस है, तो 2 के साथ भी माइनस आना चाहिए। और इसको सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, -1/-3 अब बताओ, समझ में आया मिस्टेक कहाँ हुई थी आप लोगों की? मैम मेरा तो सही था। हाँ, बट काफी सारे बच्चों का रॉन्ग था। बच्चों अभी समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई थी? किस किस को समझ में आया है? मैम मुझे। कोई बच्चा ऐसा जिसको अभी भी नहीं आया है? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, चलो अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने, अगर आपको माइनस की समझ सच में आ गई थी तो देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। ये माइनस जो है इसके साथ में है, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ इसको सॉल्व करके। -7/8, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/8। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही में सॉल्व करते हैं। फिर जल्दी जल्दी कर रहे हो आप आंसर। तीन बच्चों ने आंसर किया और तीनों के डिफरेंट आंसर हैं। मैम हमें समझ में नहीं आ रही। किसको समझ में नहीं आया? योगिता को। ओके योगिता, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा योगिता, आपको ये पता है हर बराबर है, तो आप 8 की जगह 8 लिखोगे हर में। कौन से स्टेप समझ में नहीं आया आपको योगिता? मैम ये मैम 4 में -7 -3 कितना आएगा? मैम ये मैम जो 4 है मैम मल्टीप्लाई करना है 8 से। 4 मल्टीप्लाई क्यों हो गई? मैम ये 4 लिख रहे राइट है ना यार?
कहाँ पर है 4? मैम ये साइड में। हाँ 4। नहीं बेटा, तो 4th क्वेश्चन है। ओके मैम, मैम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे मैम हम। हाँ नहीं नहीं, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो मैंने बताया है 4th क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, करो 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 आराम से। ये 4th क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड में भी लिख दिया क्वेश्चन। -7/8 -3/8। चलो फटाफट, 3-4 बच्चे रह गए हैं। जब योगिता आप भी कर दो तो बता देना। ओके, कौन कौन रह गया है? संध्या आपने किया, निशा आपने किया? यस मैम, कर दिया। कर दिया है। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 एंड 1। योगिता बेटा किया आपने? वेरी गुड ज्योति। यस, अब डिनोमिनेटर यानी कि हर हमारा सेम है तो 8 का 8 रहेगा। अंश में क्या होगा बच्चों ये बताओ, प्लस होगा कि माइनस होगा? मैम माइनस होगा। अंश में हमारे पास 7 है, -3 है। बच्चे प्लस किसने बोला था अभी माइनस होगा? मैम वो हर करके माइनस होगा। क्लास हो जाएगा। अच्छा साइन माइनस का है, ये बोला मैंने। अच्छा, साइन माइनस का। अब मुझे बताओ 7 और 3 को यहाँ पर 4 आना चाहिए कि कुछ और आना चाहिए? मैम 10 आना चाहिए, वो भी माइनस का। सभी बच्चे एग्री करते हैं ज्योति से? मैम। हाँ, यस क्योंकि माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 10 आ जाएगा, लेकिन 7 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। तो -10/8 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये दोनों 5 के टेबल में आता है। 5 से और -5/। -5 से 4। हाँ, अब बताओ किस किस को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? मैम मुझे, मैंने सबको अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये 7 के आगे माइनस क्यों है? बेटा, ये तो माइनस है ना यहाँ पे, ये माइनस था ना ये वाला, तो ये माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया। हाँ जी संध्या बेटा, कोई और डाउट? नो मैम। ओके। अच्छा, अब हमने कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी किए थे कि अगर 3/4 है, मान लो -3/4 है, +7/5 है, 7/5 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप किस तरह से कर रहे थे? पहले हर को आपस में गुणा किया, 20 आ गया। जब हर बराबर नहीं होते हैं, आपने इन दोनों को गुणा किया, बीच में प्लस था तो प्लस लगाया, 7 चौके 28। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों? हाँ जी बच्चों बताओ, किसी को आता है सॉल्व करना? ये सबको ही आता होगा वैसे मैम तो। 13/20। मैम 13 बट अभी। ओके, योगिता, सान्या, गीता, निशा, संध्या, शिवानी, वर्षा, सोफिया। 13/20। ओके। हाँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हमें 28 में से 15 को माइनस करना पड़ेगा तो 13 आएगा, और वो 13 प्लस का आएगा क्योंकि 28 बड़ा है। और सबको ये समझ में आया ना ये मैंने क्या किया है? यस मैम। यस मैम। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये वाला मेथड नहीं आता? सभी को आता है? यस मैम। ठीक है, चलो। अब ये अगर आपको ये वाला मेथड आता है तो अब आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, बट कहाँ पर माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा वो ध्यान देना है। अच्छा, ये 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है ये। ये उसी मेथड से करना है जो आपने समझाया है। हाँ हाँ हाँ, उसी वाले मेथड से करना है। चाहो तो जिनको एलसीएम मेथड आता है वो एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये एलसीएम वाले से भी सेम होगा, इससे भी सेम होगा। यहाँ पर सभी को पता है यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस 3/7। इसे मैंने पूरा सॉल्व। अब यहाँ पे देखो माइनस में किसी ने गड़बड़ करी ना तो बेटा बहुत गलत हो जाएगा। कहाँ पर ऐड होगा कहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वो गड़बड़ किसी ने नहीं करनी है। हमारा हो गया। ओके, मैंने भी कर दिया। शाबाश। मैंने भी कर दिया। हाँ वेरी गुड। अभी मुझे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, जहाँ ज्यादातर बच्चे रॉन्ग कर रहे थे बट इस बार जो है वो सारे बच्चे सही कर रहे हैं।
शाबाश, मुझे चाहिए कि मेरी पूरी क्लास सारे क्वेश्चन सही करे। वेरी गुड। हाँ जी, 5 सेकेंड्स और। तान्या, योगिता, संध्या, आप लोगों ने किया? मैम कर रहे हैं कर रहे हो, करो करो। अभी कर। हाँ ठीक है, जब सबका हो जाए तो बताना। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा वो एक्स्ट्रा टाइम भी बताना। कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो भी बताना। ओके, योगिता ने कर दिया। संध्या, सानिया, बच्चे आप लोगों को अगर अभी डाउट आ रहा है ना तो पूछ लेना। संध्या, सानिया, हो आप लोग क्लास में? यस मैम। कर पा रहे हो? यस मैम। कहाँ तक कर लिया? अभी आंसर दे रहे पोल में। अच्छा, पोल में आंसर दे रहे हो। सानिया आप? थोड़ा सा रह रहा है। ठीक है। चलो, संध्या आप बताओ सबसे पहले आपने क्या किया? इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाला या गुणा किया? कुछ भी कर सकते हो, दोनों सेम ही आएगा। तो कितना आएगा आपको यहाँ पे हर में? मैम 21। 21 आएगा। उसके बाद क्या किया संध्या? फिर मैम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पे क्या आया आपके, बताओ नोटबुक में देख के। मैम 7। 7 क्यों आया? -7 क्यों नहीं आया बेटा? -7 आना चाहिए था ना। मैम माइनस ही आया है। हाँ, बीच में माइनस है और यहाँ पर क्या आया फिर? मैम फिर यहाँ पे 9 आया माइनस। ओके चलो। सानिया अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है आपने? मैम सानिया यहाँ पे बताइए। -16 -16 कैसे आया सानिया? जोड़ दिया मैम, माइनस माइनस प्लस होता है। फिर आपने लेकिन माइनस क्यों लगाया? माइनस लगना चाहिए था। मैम नहीं लगना चाहिए था। प्लस का निशान लगा भी सकते हैं और नहीं भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सानिया आपने माइनस लगाया। हम माइनस क्यों लगाते हैं सानिया? हमें माइनस लगाना है या प्लस लगाना है, ये कैसे पता चलता है? जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है। जो मैम चिन्ह हाँ अलग अलग होता है उनकी गुना हो जाती है। मैम जो चिन्ह एक जैसे उनकी गुना हो जाती है। देखो, वो बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है। तो आपने माइनस माइनस तो प्लस कर दिया, बिल्कुल ठीक है, 16 आ गया। अब यहाँ पे 7 और 9 में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। तो आप कुल मिला के ये बताओ, प्लस का आना चाहिए था माइनस का? फाइनल बताओ मुझे। माइनस का। माइनस का, वेरी गुड। पहले आपने ठीक बोला था, मैंने जानबूझ के आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने आंसर के साथ। जब आपको रीजन भी पता है तो एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलना है कि माइनस आना चाहिए था, ठीक है? मैम हाँ वेरी गुड। तो बिल्कुल ठीक, सभी को समझ में आया -16 क्यों आया है? यस मैम। अब बताओ Yes, किसी को कोई डाउट? बट यहाँ भी मैं देख रही हूँ ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने रॉन्ग किया है। बच्चों समझ में नहीं आया आपको या कोई और इशू है? अब काफी बच्चों ने, मैं बताती हूँ, देखो आया समझ, किसको समझ में नहीं आया? योगिता। योगिता। ठीक है, योगिता कौन से स्टेप से समझ में नहीं आया? मैम ये कैसे आया मैम ये? अच्छा, यहाँ तक आपने कर लिया, प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस की गुणा हुई तो माइनस आ गया, ये आपको पता चल गया। यस मैम। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में गुणा करो, कितना आ जाता है योगिता गुणा करके? मैम 21। 21। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं योगिता। यस मैम। तो इस -1 की गुणा 7 से करो, कितना आएगा योगिता? 7।
7 या -7? मैम 7 आएगा। बेटा जब प्लस की गुणा माइनस से होती है तो क्या आता है? -7। माइनस। जब गुणा आता है, जब गुणा होता है तो गुणा इस तरह से होता है। अगर माइनस की गुणा माइनस से हो रही है तो मैम प्लस। प्लस। ठीक है, चिन्ह बड़े, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 7 बड़ा है, नहीं, वो चिन्ह हम जोड़ घटाव में देखते हैं। अभी यहाँ पे गुणा हो रहा है तो आप गुणा करो। -1 की गुणा बेटा 7 से हुई तो कितना आया? -7 आया। समझ में आ गया योगिता? यस मैम। अब बीच में माइनस का निशान है तो माइनस। 3 की गुणा 3 से करी तो मैम अरे 9। मैम अब देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस। 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 तो आप इन दोनों को क्या करोगे? प्लस। 7 और 9 को प्लस करके 16 आ जाएगा। यस मैम। लेकिन वो 16 प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये हम कैसे माइनस डिसाइड का। करते हैं? माइनस। जो संख्या बड़ी होती है ना? तो 9 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। योगिता समझ में आ गया बेटा? यस मैम। बाकी सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो मैम। पक्का? अब लास्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सबका ठीक होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता कैसे होगा तो पूछ लेना बेटा। यहाँ पे ये 6th क्वेश्चन है, कभी इस 6 को आप इसके साथ समझो। मैंने कर दिया। 5/4 + 2। सभी को पता है ना, इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 5/4 + 2/1 लिखा जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ये भी उसी तरीके से होगा। हाँ, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। मैम जो आपने पहले करवाई थी सवाल, ये भी उसी तरीके से होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। हर की आपस में गुणा करो। हाँ, क्या हुआ बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं। चलो फटाफट से, शाबाश, ये ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। कौन कौन रहता है? कीर्ति रहती है, निशा रहती है, और नंदनी और जैद खान की आईडी से जो बच्चे, और सागर की आईडी से आप लोग रहते हो। योगिता बेटा ये हो पा रहा है क्वेश्चन? कर दिया? कर दिया। वेरी गुड। अब आप देखोगे ये सिर्फ 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बाकी सबका ठीक हुआ है। शाबाश, तो ये सबने ठीक किया है। यस, तो हम दो। पहले, हाँ, किसी का रॉन्ग हुआ है? 4। हाँ। 5 की गुणा 1 से करी तो 5, प्लस का प्लस, 2 की गुणा 4 से करी तो 8, और कितना आ गया? 13/4 आ गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। सबका अच्छे से? यस मैम। अभी अच्छे से समझ में आ गई किस तरह से जोड़ घटाव करना है? यस बस मैम। थोड़ा सा आपको और केयरफुल रहना है। आता आप लोगों को अच्छे से, बट कहीं कहीं आप बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। इसमें आपको और ज्यादा सॉल्व भी करना पड़ेगा इसमें आगे, बट बहुत ध्यान से देख के करना। तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन में गड़बड़ ना करे जब तक आपका बराबर सेम में लिख दो। हाँ, मैं इसको लिख भी देती हूँ बराबर में। 9/4। अगर आप इसे एलसीएम वाले मेथड से कर रहे हो तो भी ध्यान से करना, अगर आप इसे गुणा वाले मेथड से कर रहे हो तो भी ध्यान से करना। अगर आप गुणा वाले मेथड से कर रहे हो तो एंड में देखना, ये कहीं ना कहीं आगे जाके सॉल्व होगा। ओके, ध्यान से करेंगे सब बच्चे।
वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? मैम हमें समझ में नहीं आ रहा। ओके संध्या, ठीक है। संध्या, आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हो बेटा? यस। हाँ, दिखाओ संध्या अपनी नोटबुक। और जिसको समझ नहीं आ रहा है वो भी अपना बैक कैमरा करके दिखा देना, ताकि मुझे पता चले कौन से स्टेप से आपको नहीं आ रहा। हाँ संध्या, दिखाओ। मिनट, एक मिस्टेक हो गई अच्छा, इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, योगिता, कर लिया? वेरी नाइस। यस मैम। सोफिया, महक, निशा, कीर्ति, सान्या। थोड़ा सा रह रहा है, भाग कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के कि सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन। शाबाश, वेरी नाइस। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम आ रही है कोई? संध्या, आपको मिस्टेक पता चल गई? अच्छा, आप नोटबुक दिखा रहे हो। ये आपने बिल्कुल ठीक किया है। ओके, आगे सॉल्व किया है, क्या आ गया है? 236। एक मिनट रुकना बस संध्या। हाँ संध्या, आपका यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो आपका अंश है और हर है, उन दोनों को आप किससे भाग कर दो? उन दोनों को आप 4 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 से भाग करना था या 4, 4? 4, 4, 4। वैसे आप 2 से भी कर सकते हो, फिर उसके आगे आपको 2 से एक और बार करना पड़ेगा, इसलिए आप 4 से कर दो। 4 से दोनों भाग हो जाता है। 236 को करना है ना? हाँ, 236 को भी, और नीचे जो 80 है उसको भी। करना पड़ेगा ना वो तो। दोनों को करना पड़ेगा भाग। मैम अलग अलग तो। हाँ हाँ, अलग अलग, अलग अलग। बच्चों देखो, थोड़ी सी ना आप लोग अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएंगे सब, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहा करो। अपनी कैलकुलेशन जो है वो मैथ्स की जब आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो, खुद से प्रैक्टिस किया करो। कैलकुलेशन हमेशा प्रैक्टिस कर करके आती है, और एग्जाम में कैलकुलेशन ही मैटर करती है। तो कोशिश किया करो कि आप फटाफट से ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस जल्दी जल्दी से करो। संध्या बेटा, हुआ? यस मैम। चलो ठीक है, अब समझते हैं। वैसे तो सभी ने सही किया है। इन दोनों को आपस में गुणा किया तो कितना आ गया? 80 आ गया। जब आपने 9 को 20 से गुणा किया तो 180 आ गया। जब 14 को 4 से गुणा किया तो कितना आया बेटा? 56, 56। और जब इन दोनों को ऐड किया तो 236 डिवाइडेड बाई 80 आया, है ना? और जब इन दोनों को आपने किससे डिवाइड किया? 4 से, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा और ये 59 आ जाएगा। तो सारे ही बच्चों ने ये ठीक किया था। 59/20। अब बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जिसने एलसीएम मेथड से भी किया था? नो मैम। अच्छा, मैं एक बार एलसीएम मेथड से बता, तो ये सबने, सभी का वैसे सही हुआ था, तो सबने कर भी लिया नोट ये?
कोई Yes, ऐसा ma'am. जिसको डाउट हो अभी इसमें? नो? नो मैम। ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं इसको एलसीएम मेथड से भी बता देती हूँ एक बार। 9/4 प्लस 14/20। मुझे बताओ 4 और 20 का एलसीएम कितना होगा? मैम 20 ही होएगा, आपने 20 ही शॉर्टकट होगा। बताया था। हाँ 4, और क्योंकि 4 के टेबल में 20 आता है ना, अगर ये इसके टेबल में आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या जो होगी उसका एलसीएम होगी। मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, हाँ मैम, तो मुझे 20 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने देखना है 4 के टेबल में, 4 के पहाड़े में 20 कितने बार आता है? मैम 5 पर। 5 बार आता है ना, 5 टाइम्स आता है। अब इस 5 की मल्टीप्लाई याद आ रहा है बच्चा? थोड़ा थोड़ा 5 की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी 45। 45। फिर 20 के टेबल में 20 कब आता है? एक। वन टाइम, एक बार। 20 एकम 20, और इस 8 की गुणा बच्चों किससे हो जाएगी? 14 से। 14 से। मैम अब ये देखो, क्वेश्चन आपने पहले भी समझाया था। हाँ यही क्वेश्चन 59/20। ये मैंने दोबारा से सारे क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें काफी सारे बच्चों के काफी सारे रॉन्ग थे, इसलिए मैंने दोबारा से प्रैक्टिस कराया। सो आई होप कि आप सब बच्चों को समझ में आ गए हैं। यस मैम। अब जो मैम भी मैं आज का, मैम। हाँ आपके सारे ठीक थे, ज्योति के सारे क्वेश्चन ठीक थे। नो मैम, मैं वो कह रही, मैंने तो क्लास में भी समझाए थे इन लोगों को। हाँ अच्छा, क्लास में भी समझाए थे, वेरी गुड। आप क्लास में भी आप लोग डिस्कस करते हो? नो मैम, मैं ब्लैक बोर्ड पे समझा देती जब खाली पीरियड होता है तो। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन 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 क्या हुआ? मैम जैसे कि सानिया भी समझ लेती है, और योगिता हाँ। को तो मैंने होमवर्क में भी दिया तो उसने वहां पे भी करके दिखाए थे। वेरी अंजलि नाइस, थे, बहुत बच्चे वेरी करते गुड। हैं। और कुछ ऐसे बैक बेंचर्स होते हैं वो बिल्कुल सुनते ही नहीं है, जो आगे के नहीं होते हैं कोई उनको बात नहीं, समझाते हैं। कीप इट अप, कीप इट अप। ऐसे ही करना है क्योंकि आप एक दूसरे से बहुत अच्छे मैम से और हमने सीख सकते करके हैं। दिखाए तो मैम सही थे मैम सारे। हाँ मैम, इसने तो करे थे, इसके सारे सही थे, और मैंने होमवर्क में भी दिए थे इसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप सबने एक दूसरे से सीखना है ना। शाबाश। चलो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन काफी अच्छे से हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं, गुणा पर आते हैं। गुणा कैसे होगी बच्चों? गुणा बहुत इजी, आप लोग बहुत इजीली कर लोगे। हमें कुछ नहीं करना है। जैसे 2/3 है ना, इसको हमें 3 बटा मान लो 3 बटा या हाँ 3/4 से गुणा करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं करने के। अंश की गुणा हमेशा अंश से होगी, हर की गुणा हमेशा हर से होगी। मैम ये वाला क्वेश्चन जो दिन दिया था हमें, हमने अच्छा कर एक दिया मिनट, हाँ तो ये कितना आ जाएगा? 6/12। और जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो कितना? 1/6, क्योंकि 6 के टेबल में ये भी। अब ये देखो, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये एक हो बट्टा गया। दो। अच्छा सॉरी, 1/2 आ जाएगा। हाँ अब ये हो गया बच्चों बहुत लंबा मेथड, है ना। हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं क्या अंश की कोई संख्या हर से कट रही है, हर से भाग हो रही है। तो यहाँ पर देखो, इस 3 से ये 3 कट रहा है। अंश का 3, हर के 3 से अगर सेम नंबर है आपस में कट जाते हैं, मतलब भाग हो जाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एक स्टेप में आ गया आपका आंसर बच्चों। मैम। आ गया ना आंसर आपका एक ही स्टेप में। अब फटाफट से आप बताओ, -6/5 को अगर 4 से गुणा किया जाए तो क्या आएगा? सारे बच्चे फटाफट चैट बॉक्स में अपने आंसर लिखेंगे, सब खुद से सॉल्व करके लिखेंगे, किसी दूसरे का नहीं देखना है। ऐसे ही करना है ये वाला हाँ मैम, जैसे अभी समझाया ऐसे ही करना है, हाँ, ऊपर से ऊपर को। अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, बिल्कुल वैसे ही होगा। अभी मैं अच्छे से और समझाऊंगी। अभी आप लोग सोच के बताओ कि क्या आंसर हो सकता है, जितना आपको समझ आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ट्राई करेंगे। वेरी गुड। ज्योति, प्रीति, महक, निशा। निशा माइनस कहाँ गया? ममता, संध्या, योगिता, आज सोफिया बेटा प्लस कहाँ से आया? मैम वो उंगली लग गई थी मैम, अच्छा गलती। हाँ, पास पास होते हैं, कोई बात नहीं। हाँ तो -6 की गुणा आप -4 से करोगे। मैं एक एक स्टेप लिख के बता रही हूँ, और 5 5 ही रहेगा क्योंकि हम 5 के साथ यहाँ पर कुछ नहीं, चाहो तो एक लिख भी सकते हो। तो ये आ जाएगा -24/5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा मैम तो हाँ जी बोलो। मैम 4 के नीचे 1 भी लगा सकते हैं ना मैम? बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो आप ऐसे। वो 5 का 5 इसीलिए आ रहा है बेटा क्योंकि 4 Yes, के नीचे ma'am. ना एक छुपा हुआ 1 है, यस मैम। उसे हम लिखते नहीं है, वो इसीलिए 5 एकम 5 आ रहा है। ठीक है। यस मैम। अच्छा अब अगर ये तो सभी ने बताओ, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया है बेटा? सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। अच्छा ममता आपको नहीं आए? मुकेश की आईडी से कौन है? वंदना। यस मैम। वंदना। वंदना आपको समझ में नहीं आया? नो मैम। अच्छा वंदना बेटा हम गुणा में क्या करते हैं, अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से। ठीक है, 4 को हमने 4/1 लिख दिया। जब आप -6 की गुणा 4 से करोगे तो -24 आएगा, यस मैम। और जब 5 की गुणा 1 से करोगे तो 5 ही आएगा। यस मैम। ठीक है, अब आप मुझे इसी तरह एक क्वेश्चन बताओ, अगर 2/3 को मैं 5 से गुणा कर रही हूँ तो क्या आएगा? बताओ, 2 की गुणा 5 से करो। 10/3। वेरी गुड वंदना, अभी समझ में आ गया यस मैम। है ना? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल के बताती हूँ। अगर -6/5 को आपको 15 से यानी कि 15 से गुणा करना पड़े बच्चों, फिर क्या होगा? आप अंश का देखो, अंश और हर आपस में हमेशा किस में होते हैं बेटा? भाग में होते हैं, है ना? अंश और हर किस में होंगे? हमेशा एक दूसरे के भाग में होंगे, अंश बटा हर। तो अब देखो 15 किस में है? अंश में, न्यूमरेटर में, और 5 किस में है? हर में। तो क्या ये एक दूसरे से भाग हो सकते हैं, एक दूसरे से कट सकते हैं? मैम -18 Yes, ma'am. एक दूसरे से कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। तो मैम। 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो -6 की गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -18/1। अभी सभी को समझ में आ गया? यस मैम। वंदना, दोबारा वंदना बता। यस दोबारा मैम। से बताऊं? संध्या, महक दोबारा Yes. से बताऊं? देखो 15 अंश Yes, में ma'am. था बेटा। अच्छा देखो 15 -6/5 गुणा 15। ठीक है, अब 15 अंश में है और 15 अंश में है, 5 हर में, ये दोनों एक दूसरे से कट सकते हैं, भाग हो सकते हैं। जैसे आप करते थे ना, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ऐसे किया आपने। ठीक है संध्या, ममता, महक समझ में आया बच्चों? यस और नो? नहीं समझ में आया तो भी नो बोलो। मैम आ रहा है। आ रहा है। अब आपके पास क्या बचा? -6 गुणा 3 बटा में 1। लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। -6 की गुणा 3 से करी तो 18। -18 प्लस माइनस का ध्यान रखना। अभी समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। संध्या, Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे। 15/8 गुणा 3/20। चलो इसको सॉल्व करेंगे साहब। अगर कुछ अंश का कुछ कोई संख्या हर की किसी संख्या से कट रही है ना, तो बच्चों उन्हें काट दो। अंश की कोई संख्या अगर हर की किसी संख्या से कट रही है तो उन दोनों को आपस में काट दो। जैसे यहाँ 15 और 20 है, दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, दोनों 5 के पहाड़े में आ सकते हैं। हाँ तो आप इन मैम दोनों हमारी क्लास बीच में कट गए थे मैम। समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, आप कहाँ से कटी थी? आपने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट तक? मैम वो आप उसको समझा रहे थे मैम, तमन्ना को समझा रहे थे ना। हाँ बस उसके बाद यही क्वेश्चन है, अंश की गुणा अंश से करते हैं, हर की गुणा हर से, और अगर अंश की कोई संख्या हर की कोई संख्या से कट रही हो तो उन्हें काट देते हैं। जैसे यहाँ Yes, 15 और 20 दोनों 4 से भाग हो सकते हैं तो उन्हें 4 से भाग कर। ओके, महक ने भी लिख दिया है अपना आंसर। वेरी गुड, सानिया ने भी लिख दिया है, सब बच्चे लिख रहे हैं। वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, तो 15 और 20, योगिता 15 और 20 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के। 5 के। तो 5 दिया 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। मैं ऐसे लिख सकती हूँ इन दोनों को काट के। यस मैम। तो अब हमारे पास क्या बचा? 3 गुणा 3/8। तो कितना आ गया? अच्छा सॉरी, 8 की गुणा 4 से, अंश में हर में 4 भी तो है साथ में, यहाँ पे 4 की गुणा
8 की गुणा इस 4 से भी तो होगी। कितना आंसर आ गया? 9/32। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था। वेरी नाइस। सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, ma'am. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन। सभी बच्चे इसको पोल में आंसर करेंगे। मैम एक बार बड़ा करके लिख दो। हाँ, वो मैं लिख देती हूँ बेटा। आपको 3 को गुणा करना है किससे? -7/15 से। ब्रैकेट को भी हटा ही देते हैं क्योंकि -7 है। चाहे तो ब्रैकेट लिख भी सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये बच्चों, देखते ही होने वाला क्वेश्चन है। ये किसी का ऊपर रॉन्ग है? करेंगे क्या हुआ? बोलो बोलो, दोबारा से बोलो। कोई कुछ बोल रहा था? हम वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के ऊपर से, तो माइनस कैसे कहाँ लगाएंगे? बेटा प्लस की गुणा माइनस से होती है तो क्या आता है? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप 2 की गुणा -3 से करते हो तो क्या आता है महक? 6। -6 आता है। तो आप इसी तरह इसका जो भी आंसर आएगा वो लिखोगे। ठीक है। और अगर आपको मान लो -6 को महक -6 को -9 से डिवाइड करना पड़े तो क्या लिखते हो आप? -2/3 लिखते हो ना। ये माइनस Yes, माइनस ma'am. ही रहता है ना। तो उसी तरह से ये Yes, ma'am. वाला क्वेश्चन। वेरी नाइस। अभी तक एक का भी रॉन्ग नहीं हुआ है। मैम ये वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, योगिता, अंश की गुणा अंश से करो और हर की गुणा हर से करो। उतना Yes, कर पाओगे पहले? यस मैम। या फिर योगिता, Yes, ma'am. अगर अंश का कोई नंबर हर के किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसे डिवाइड कर दो। यस मैम। आपको आंसर नजर आ जाएगा। यस मैम। अगर तब भी समझ में नहीं आए तो पूछना। वंदना बेटा, आप कर पा रहे हो? मैम ने कर दिया। कर दिया। वेरी गुड। किस किसने कर दिया? एक बार हैंड रेज करो। हमने कर दिया। वेरी गुड। अभी मैम तक आपने जितने बच्चों ने किया है सबका ठीक है। योगिता बेटा हुआ? मैम नहीं हो रहा। अच्छा, चलो पहले 1 मिनट, 1 2 3 4 5। बच्चों हैंड रेज ज्यादा बच्चों के हैं बट यहाँ पे आंसर कम बच्चों ने किया है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता है? सोफिया आपने किया? यस मैम। बच्चों आप नीचे जो वोट वोट लिखा होता है उसको दबाते हो? एक बार कीर्ति जाके से पूछ लो। हाँ, मैम कीर्ति से पूछ लो एक बार। कीर्ति आपने किया? ये आपको आता है पोल में कैसे? देखो सब बच्चे एक बार जाके चेक करो नीचे जो वोट का निशान है ना, उस वोट पे क्लिक किया आपने कि नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सच में 3-4 बच्चों के आंसर नहीं शो हो रहा है। हमने दबा रखा है। हाँ, एक बार सब चेक कर लो। योगिता बेटा आपको नहीं समझ में आया? मैम हमें करना था। हाँ अच्छा, बट अभी भी नहीं आया है बच्चों का। चलो 5 सेकंड। योगिता बेटा नहीं समझ में आया? नो मैम। योगिता आपने अंश की अंश से गुणा करी? 3 की गुणा -7 से करी? कितना आता है? मैम -21। -21/15। क्या ये दोनों किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं? मैम 3 के मैम। तो करो। कर दिया क्वेश्चन तो आपने पूरा सॉल्व। फाइनल आंसर लिखना है। हाँ जी, सोफिया आपने किया? यस मैम मैंने तो कर दिया। तो बच्चों मुझे यहाँ पे कम आंसर क्यों कोई बच्चा ऐसा तो नहीं, सबको पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो ठीक है। योगिता बेटा हुआ क्वेश्चन? मैम कर रहे हैं अभी। अच्छा करो, बस 5 सेकंड और योगिता, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 5 4 3 2
एंड 1। चलो योगिता आप ही बताओ मुझे, आपने क्या किया? योगिता बेटा, मैम पहले मैम 3 की -7 से गुणा कर दी। तो -21 आया होगा। यस मैम। और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? हम 3 की में। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। यस मैम। तो माइनस का -7 में चलना चाहिए था। क्वेश्चन तो पूरा ही सॉल्व हो गया था, फिर कहाँ आपको क्या समझ में नहीं आ रहा था? मैम ये तो कट भी रहा था। हाँ वही मैं उसमें भी आऊंगी अभी। बताओ योगिता। मैम ये 3 गुणा मैम यहाँ पे अटक रहे थे मैम। अच्छा अब देखो बिल्कुल कट रहा है, जिस बच्चे ने अभी बोला था बिल्कुल सही बोला। आप इसको और कैसे कर सकते हो? 3 गुणा -7/15। अब 3 अंश में है, 15 हर में है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। आपका आंसर डायरेक्ट आ गया -7/5, है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। है ना? कैसे किया? ऐसे ही किया है। तो आपने अब इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है। तो सबने इस तरह से ढूंढना है कि आप किस तरह से जो है कम कम स्टेप्स में अपना आंसर कर पाओ। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम आई सॉल्व करने में? नो मैम। ओके वेरी गुड। अभी एक और क्वेश्चन करोगे? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है ये भी। अब ये सब बच्चों का सही होना चाहिए और सबका पोल में आंसर आना चाहिए इसका। मैं लिख देती हूँ इसको। अच्छा किसी को अगर इशू होगा, 4/5 को 5/7 से गुणा कीजिए। ये क्वेश्चन ना ऐसे ही होगा बच्चों, देखते ही हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। आंसर हर में 5-5 कट जाएंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड समझा। क्वेश्चन सॉल्व। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं फटाफट से। नाइस। किस किसने कर लिया है हैंड रेज भी करते जाओ। योगिता अभी समझ में आ रहा है? मैम कर दिया। वेरी नाइस। सोफिया? यस मैम। बच्चों हैंड रेज ज्यादा बच्चों के होते हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पोल में मेरे पास कम रिस्पॉन्स क्यों आ रहे हैं। सभी बच्चे जाकर देख पा रहे हो कि अगर आप वोट पर क्लिक कर रहे हो तो आपको मैम हमारा वोटेड आ गया। वोटेड हाँ वोटेड आता है ना शायद लिखा हुआ। हाँ मैम। हाँ देखो ये देखना है सबने कि वोटेड लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैम आ गया हमारा तो। हाँ एक बार सब चेक करो, क्योंकि यहाँ मुझे कम बच्चों के आंसर मिले। सोफिया और देखो मैं पोल का रिजल्ट वैसे भी भेजूंगी, तो अगर किसी ने नहीं किया है तो बच्चे मुझे बाद में क्लास के बाद पता ही चल जाएगा कि किसने सबमिट नहीं किया है। जल्दी से चेक करो एक बार सबका वोटेड लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैम चेक कर आ लिया गया? हमने। ओके Yes, ma'am. बाकी बच्चे गीता, ममता, कीर्ति, वंदना? हाँ वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 and 1। चलो हाँ जी, कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? सी। हाँ हम सीधे 5 से 5 काट देंगे, क्योंकि 1 5 अंश में है, 1 5 हर में है। 4/7 यानी कि ऑप्शन सी। कितना इजी क्वेश्चन था देखो। तो ऐसे किया था। है ना? ऐसे ही किया था सबने, ऐसे ही होना भी था ये, है ना? सभी को अच्छे से समझ में आ गया। बट 3 बच्चों का ये भी रॉन्ग हुआ था बेटा। किस किस का रॉन्ग हुआ है? मैम हमारा। किसका नाम बताओ? मैम कीर्ति। कीर्ति बेटा कहाँ गड़बड़ हुई है बताओ। आपको आंसर पता था, आपने गलत चूज किया ऐसा? हाँ जी कीर्ति, ये समझ में नहीं आया बेटा? समझ में आया है कीर्ति? यस और नो? यस मैम। ओके ठीक है।
सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है गुणा कैसे करनी है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर हमें 4/, अच्छा यहाँ पर देख लूँ मैं एक क्वेश्चन, 4/5 को गुणा करना हो हमें 15/8 से। अब आप बताना ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास का आज का, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये अब क्वेश्चन नहीं है, अब आपका क्वेश्चन ये वाला है, 4/5 की गुणा 15/8 से करनी है। नाइस। काफी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो भी पूछना। योगिता, तान्या, महक, निशा कर रहे हो? ओके। आप देखो अंश की कोई संख्या को आप कर दिया। हर किसी संख्या से काट पा रहे हो कि नहीं काट पा रहे हो? काट पा रहे हैं। काट पा रहे हो ना? हाँ, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। मैं हमारा भी हो गया। ठीक है, महक आपने किया? महक, योगिता, सोफिया, निशा, मैंने तो कर ममता दिया। कर दिया। वेरी गुड। ये भी ज्यादातर बच्चों का ठीक है। संध्या ने भी कर दिया है ना? संध्या, यस मैम। मैम हमारा भी हो गया। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और, फिर उसके बाद मैं पोल बंद कर दूंगी। वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, तो जो 4 बच्चे रहते हैं वो आंसर कर दो। 5 4 3 2 1। महक की साइड से शायद महक कोई नेटवर्क का इशू है क्या? आपकी क्लास कट हो रही है बार बार। मैम। अच्छा, 4 1 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आप लोगों ने ऐसे किया? मैम। यस मैम। फिर 5 एकम 5, 5 को 15 से वेरी गुड। तो 3/2 आंसर आ गया हमारे पास, है ना? दोनों कट गए थे। हाँ, और देखो अब आप ऐसे भी कर सकते हो। आपके पास क्या था? 4/5 गुणा 15/8, है ना? आप अंश की अंश से गुणा करो, 15 चौके 60, हर की हर से 8 पंजे 40। इस 0 से ये 0 कट गया, आपके पास 6/4 बचेगा। और 6/4 का मतलब क्या होगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2। बट इसमें देखो आपको कितने सारे स्टेप्स करने पड़े, यहाँ पे आपका एक स्टेप में काम हो गया। समझ रहे हो बात को? कर दिया। अच्छा, आपने कैसे किया था? ऐसे आपने पहले बताया 3/2। वो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जब बड़ी कैलकुलेशन करोगे तो वो ज्यादा काम आएगा आपके, है ना? ठीक है, तो आज जो भी पढ़ा समझ में आया सबको अच्छे से? मैम। वेरी गुड।